क्या आपने कभी सोचा है कि 5000 साल पहले की एक छोटी सी मूर्ति में कौन सा रहस्य छुपा हो सकता है? मोहनजोदाड़ो की नृत्यांगना ये सिर्फ एक कला का नमूना नहीं, बल्कि एक ऐसे रहस्य की गवाह है जो आज भी इतिहास की परतों में दफन है। क्या ये मूर्ति किसी गुप्त अनुष्ठान का हिस्सा थी? क्या इसमें कोई प्राचीन शक्ति समाहित थी? ये मूर्ति केवल धातु से बनी आकृति नहीं, बल्कि उस समय की कला, विज्ञान और संस्कृति का एक ऐसा रहस्य है जिसे आज तक कोई पूरी तरह समझ नहीं सका। इस वीडियो में हम जानेंगे इस रहस्यमयी मूर्ति के बारे में, जो इतिहास की सबसे बड़ी पहेलियों में से एक बनी हुई है। तो बने रहिए हमारे साथ और इस अनसुलझे रहस्य की परतें खोलते हैं। साल 1926, एक रहस्य से भरा पल। ब्रिटिश पुरातत्वविद अर्नेस्ट मैके के नेतृत्व में पुरातत्वविदों की एक टीम ने मोहनजोदाड़ो की खुदाई शुरू की। मिट्टी की परतों को हटाते ही प्राचीन गलियां, विशाल भवन और रहस्यमयी संरचनाएं सामने आने लगी। हर कदम पर इतिहास खुद को उजागर कर रहा था। लेकिन तभी एक चमकता हुआ धातु का टुकड़ा मिला। क्या यह बस एक साधारण धातु थी या किसी भूले बिसरे रहस्य की पहली कड़ी? टीम ने और गहराई से खुदाई की, धूल का पर्दा हटा और एक अप्रत्याशित खोज, एक रहस्यमयी आकृति, एक नृत्य करती हुई कांस्य मूर्ति। ये मूर्ति एक आवासीय क्षेत्र से मिली, जो दर्शाता है कि ये आम लोगों के बीच प्रसिद्ध थी। लेकिन इसके चेहरे पर एक अलग ही रहस्य था, एक खोए हुए समय की कहानी। सवाल उठता है, क्या ये सिर्फ एक साधारण मूर्ति थी या इसके पीछे छुपा था कोई गहरा रहस्य? क्या ये प्राचीन अनुष्ठानों का हिस्सा थी? क्या ये किसी अनदेखी शक्ति का प्रतीक थी? क्या ये एक ऐसा संदेश था, 10.8 सेंटीमीटर ऊंची, कांस्य से बनी, परंतु इसका आकार छोटा होने के बावजूद इसकी मौजूदगी भारी प्रभाव छोड़ती है। एक हाथ कमर पर, दूसरा लटकता हुआ। ये मुद्रा क्या केवल नृत्य का प्रतीक थी या कुछ और? बालों की अनोखी शैली, कलाई तक पहनी हुई चूड़ियां, क्या ये किसी उच्च वर्ग की महिला थी या किसी गुप्त संप्रदाय से जुड़ी? वैज्ञानिक परीक्षणों से पता चला कि इसे लॉस्ट वैक्स कास्टिंग तकनीक से बनाया गया था, जो अपने समय की उन्नत धातु ढलाई तकनीक थी। लेकिन सवाल यह है, इस तकनीक को इतनी प्राचीन सभ्यता में कौन सिखा गया? क्या यह सिर्फ एक नर्तकी थी या वास्तव में किसी देवी की मूर्ति? क्या इसे किसी धार्मिक अनुष्ठान में उपयोग किया जाता था? क्या यह किसी खोए हुए पंथ का प्रमाण थी? कुछ विद्वानों का मानना है कि यह मूर्ति संपत्ति, शक्ति और स्त्री स्वतंत्रता का प्रतीक हो सकती है। अगर यह केवल एक नर्तकी थी, तो इसके रूप में इतनी ताकत क्यों महसूस होती है? हड़प्पा सभ्यता में कला और नृत्य का गहरा संबंध था। लेकिन क्या यह नृत्य मात्र मनोरंजन था या किसी जादू का हिस्सा? कुछ विद्वानों का मानना है कि प्राचीन संस्कृतियों में नृत्य को ऊर्जा प्रवाह और आध्यात्मिक उद्देश्यों के लिए प्रयोग किया जाता था। क्या ये नृत्यांगना किसी गुप्त विद्या से जुड़ी थी? क्या ये किसी छिपे हुए संस्कार का हिस्सा थी? क्या ये मूर्ति किसी खोई हुई सभ्यता का संकेत है? मोहनजोदाड़ो की नृत्यांगना सभ्यता के पतन से पहले की संस्कृति का प्रतीक हो सकती है। हो सकता है कि ये मूर्ति उन गूढ़ रहस्यों को समेटे हो जो इतिहास की किताबों से मिटा दिए गए। क्या ये सभ्यता अपने साथ कोई शक्ति छुपाए हुए थी? क्या ये मूर्ति किसी रहस्यमयी संदेश का प्रतीक है? आज भी ये मूर्ति नई दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में सुरक्षित रखी गई है, लेकिन इसका रहस्य आज भी इतिहासकारों और शोधकर्ताओं को चुनौती देता है। क्या ये सिर्फ एक नर्तकी थी या ये किसी प्राचीन शक्ति का प्रतीक? धातु विज्ञानियों की राय, वैज्ञानिक कार्बन डेटिंग और अन्य विधियों से इसकी आयु लगभग 2500 ईसा पूर्व आकी गई है। धातु विज्ञानियों के अनुसार इस मूर्ति का निर्माण कांस्य से हुआ है, जो तांबे, कॉपर और टिन का मिश्रण होता है। न्यूनतम अपक्षय, वेदरिंग के बावजूद मूर्ति का संरक्षण उत्कृष्ट है, जो ये दर्शाता है कि सिंधु सभ्यता के लोगों को धातु संरचना और संरक्षण का अच्छा ज्ञान था। वैज्ञानिकों ने पाया है कि इस मूर्ति की सतह पर उंगलियों के निशान नहीं हैं,
जिससे यह स्पष्ट होता है कि इसे ढलाई प्रक्रिया के दौरान पूरी तरह से चिकना और परिष्कृत किया गया था। मानव विज्ञानियों और इतिहासकारों की राय, शरीर की मुद्रा और पहनावा, एक हाथ कमर पर और दूसरा नीचे की ओर लटकता हुआ, ये मुद्रा आत्मविश्वास और नृत्य से जुड़ी लगती है। मूर्ति नग्न अवस्था में है और उसकी कलाई पर कई चूड़ियां हैं, जो इंगित करता है कि हड़प्पा काल की स्त्रियां आभूषण पहनने की शौकीन थी। वैज्ञानिकों का मत है कि इस मूर्ति के आधार पर यह कहा जा सकता है कि उस काल में महिलाओं को स्वतंत्रता प्राप्त थी और वे कला संस्कृति में भाग लेती थी। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि यह मूर्ति सिर्फ एक नर्तकी नहीं, बल्कि किसी देवी की मूर्ति हो सकती है। नृत्य और संगीत का उपयोग प्राचीन काल में धार्मिक अनुष्ठानों और सामाजिक समारोह में किया जाता था। सामाजिक दृष्टिकोण और संस्कृति, इस मूर्ति की खोज से यह स्पष्ट हुआ कि सिंधु घाटी सभ्यता केवल व्यापार और नगर नियोजन तक सीमित नहीं थी, बल्कि उसमें कला और नृत्य का भी महत्व था। इससे यह भी पता चलता है कि महिलाएं सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से सक्रिय थी। कुछ विद्वानों का मत है कि यह मूर्ति धार्मिक अनुष्ठानों में प्रयोग की जाती होगी। आध्यात्मिक और प्रतीकात्मक व्याख्या, कुछ विद्वान इसे शक्ति, स्त्री स्वतंत्रता और आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रतीक मानते हैं। ध्यान देने योग्य बात यह है कि भारत में बाद की शताब्दियों में तांडव नृत्य और अन्य आध्यात्मिक नृत्यों को प्रमुखता मिली, जो संभवतः इसी प्राचीन परंपरा से जुड़े हो सकते हैं। वैज्ञानिक निष्कर्ष और भविष्य के शोध, ये मूर्ति ये साबित करती है कि 5000 साल पहले भी धातुकर्म और शिल्पकला अपने चरम पर थी। इससे यह भी पता चलता है कि महिलाएं केवल घरेलू जीवन तक सीमित नहीं थी, बल्कि वे कला और सामाजिक गतिविधियों का हिस्सा थी। भविष्य में यदि इस मूर्ति के संबंध में और पुरातात्विक खोजें होती हैं, तो हो सकता है कि इसके वास्तविक उद्देश्य और उपयोग के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त हो सके। इसके अलावा मोहनजोदाड़ो की खुदाई में ऐसे कई अद्भुत अवशेष मिले हैं, जो इस प्राचीन सभ्यता की उन्नत जीवन शैली और तकनीकी प्रगति को दर्शाते हैं। ग्रेट बाथ, स्नानागार या आध्यात्मिक केंद्र, पक्की ईंटों से बना जलाशय, क्या ये सिर्फ जल शुद्धिकरण के लिए था या यहां कोई गुप्त अनुष्ठान होते थे? उन्नत जल निकासी तंत्र, क्या ये शहर जल प्रबंधन में इतना कुशल था या इसके पीछे कोई और रहस्य छिपा था? विशाल अनाज कोठार, समृद्धि का प्रतीक या कुछ और? भव्य भंडारण संरचना, क्या ये केवल अनाज संग्रहण के लिए थी या ये एक प्राचीन व्यापारिक केंद्र था? क्या इसके जरिए कोई शक्ति शासन कर रही थी? जल निकासी और उन्नत नगर योजना, हर घर में पाइपलाइन और स्नानघर, क्या 5000 साल पहले इतनी उन्नत योजना संभव थी? क्या हमारे पूर्वज हमसे कहीं ज्यादा उन्नत थे? रहस्यमयी मुहरें, देवता या अनदेखे संकेत, हजारों रहस्यमयी मुहरें, जिनमें सबसे प्रसिद्ध पशुपति शिव की मुहर है। क्या यह भगवान शिव का प्रारंभिक रूप था या कोई अनदेखा संदेश? मूर्तियां कला या शक्ति का प्रतीक, पुरोहित राजा की मूर्ति, क्या यह सिर्फ एक राजा था या कोई शक्तिशाली रहस्यमयी शासक? क्या यह सभ्यता किसी अदृश्य सत्ता के अधीन थी? प्राचीन खिलौने, बच्चों के मनोरंजन का प्रमाण या कोई सांकेतिक संदेश? मिट्टी और तांबे के खिलौने, गाड़ियों के मॉडल और जानवरों की आकृतियां, क्या ये सिर्फ बच्चों के लिए थे या इनमें कोई छिपा हुआ अर्थ था? कंकाल और युद्ध के संकेत, हजारों साल पुराने कंकाल जिनमें विसंगतियां, क्या ये कोई प्राकृतिक आपदा थी या इस शहर पर हुआ था कोई विनाशकारी हमला? हप्पा लिपि, एक ऐसा रहस्य जिसे कोई नहीं पढ़ सका, सैकड़ों चिन्ह, लेकिन आज तक कोई इसे समझ नहीं सका। क्या ये एक गुप्त भाषा थी जिसे जानबूझकर छिपाया गया था? मोहनजोदाड़ो का असली सच क्या है? क्या ये कोई खोई हुई तकनीक थी? क्या हमें कभी हड़प्पा लिपि पढ़ने की कुंजी मिलेगी? क्या ये सभ्यता प्राकृतिक आपदा से नष्ट हुई या कोई शक्ति इसे मिटा देना चाहती थी? क्या ये केवल एक प्राचीन शहर था
या इसके विनाश के पीछे छुपी थी कोई अनसुलझी साजिश, या कुछ और बड़ा रहस्य छुपा है? एक गुमशुदा सभ्यता, अनसुलझे सवाल और एक ऐसा रहस्य जो 5000 साल बाद भी जिंदा है। क्या इस रहस्य को सुलझाने वाला अगला व्यक्ति आप हो सकते हो? अगर आपको यह कहानी रोमांचक लगी तो लाइक करो, कमेंट करो और अपनी राय हमारे साथ साझा करो। नई रोचक जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अपनी राय और थ्योरीज कमेंट में बताना न भूलें।